से रोनंग नाला बाढ़ग्रस्त, NH5 पूरी तरह बंद, यातायात ठप, प्रशासन राहत कार्य में सक्रिय। सिरमौर में गिरिपार हाटी में बहुपति प्रथा आज भी जारी, युवाओं द्वारा निभाई जा रही शिलाई में 2 सगे भाइयों ने एक लड़की से शादी की, प्राचीन और आधुनिक रीति संगम। सोलन में कंडाघाट के गरु के पास भारी भूस्खलन, वाकना घाट ममलीग मार्ग अवरुद्ध, वाहनों की लंबी कतारें लगी। सोलन के वाकना घाट सुबाथू रोड पर जगह जगह पेड़ और मलबा गिरने से रास्ता बंद, PWD कर्मचारी सड़क खोलने में जुटे। मंडी के तीनों नेशनल हाईवे पर पिछले 12 घंटे से लैंडस्लाइड जारी, लगातार बारिश के चलते खोलने में हो रही परेशानी। शिमला के चौड़ा मैदान के समीप कोटशेरा कॉलेज रोड पर गिरा पेड़, एक गाड़ी चपेट में आई, पेड़ गिरने से आए मलबे में दबी गाड़ी सवार सभी लोग सुरक्षित। शिमला नालागढ़ रोड पर लैंडस्लाइड की वजह से आवाजाही बाधित, मलबा हटाने में जुटी टीम। 25 जुलाई को अभिनव थिएटर जम्मू में होगा मीडिया स्टार अवार्ड का आयोजन, पत्रकारों को सम्मानित करेगा M जैक्सन कल्चरल सोसाइटी और आर्ट कल्चरल एकेडमी। मेंढर के छतराल में अचानक बाढ़ से नवनिर्मित पुल बहा, कई गांव मुख्य सड़क संपर्क से कटे, स्थानीयों ने घटिया निर्माण सामग्री के आरोप लगाए। पुंछ के कैंच कलासा गांव में भूस्खलन से सरकारी स्कूल प्रभावित, एक बच्चे की मौत, 4 घायल। हंदवाड़ा पुलिस ने गौशाला से अवैध देवदार लकड़ी के 21 लट्ठे बरामद किए, आरोपी बशीर अहमद गिरफ्तार, लकड़ी छिपाकर बिक्री की थी योजना। महिला कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में दिल्ली में किया प्रदर्शन, अकबर रोड थोड़ी देर के लिए बंद रहा। रविवार की रात कुपवाड़ा जा रही एक एम्बुलेंस नुटनुसा क्षेत्र में सड़क से फिसल गया, हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एहतियातन राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में तड़के 1:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई। किश्तवाड़ के नागसैनी के चेरजी टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका। सीसी करगिल डॉक्टर जफर आखुर ने पारकाचिक खोस सिंचाई नहर कार्यों का किया दौरा। आईजी जम्मू BS टूटी आज राजौरी पहुंचे और बाबा बहू अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा समीक्षा की अहम बैठक की। राजौरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक इफ्तिखार अहमद के साथ पुलिस की धक्का-मुक्की के विरोध में अंबेडकर पार्क से सलानी पुल तक प्रदर्शन किया, इन्हें पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और स्टेटहुड की मांग की। सीसी करगिल डॉक्टर जफर आखुर ने पारकाचिक खोस सिंचाई नहर कार्यों का निरीक्षण किया, सुरंग के जरिए बन रही नहर से सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी। गुलमर्ग में घोड़ों पर सवार होकर पर्यटकों को खुलना मार्ग तक ले जाने की अनुमति की मांग, घुड़सवारों ने प्रशासन से की मांग। गांदरबल में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, दर्जनों लोग बीजेपी में हुए शामिल। करगिल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड डिपो में आपातकालीन अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, अभ्यास का उद्देश्य किसी संकट के समय तत्काल कोई कदम उठाना। नाइजर में ट्रांस रेल लाइनिंग लिमिटेड के अधिकारी रणजीत सिंह का आतंकियों ने किया अपहरण, रंजीत की पत्नी ने भारत सरकार की हस्तक्षेप की अपील। नाइजर में अगवा हुए रणजीत सिंह रामबन जिले के हैं निवासी, परिवार ने सरकार से की है लगाई है गुहार। भारी मालवाहक लाइसेंस वाला चालक यात्री वाहन चलाने लायक, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने कही बात।
नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने एलजी की तारीफ की और उमर सरकार पर साधा निशाना। बोले, एलजी आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को दे रहे हैं रोजगार, उमर की सरकार सिर्फ नाटक कर रही। स्टेटहुड के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को राजभवन कूच करने से रोका। नूरपुर पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। डमटाल थाना क्षेत्र में युवक से 7.06 ग्राम चिट्टा बरामद किया। सोलन में आम रेहड़ी फेड़ी चालकों संघ सामूहिक पूजा कर रखा शिलान्यास। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश। जयराम ठाकुर ने आपदा राहत के लिए केंद्र से एरिया स्पेसिफिक बजट की मांग की। मंडी में नुकसान का लिया जायजा। सोलन में अर्की के बैरड में एचआरटीसी बस के ब्रेक फेल, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। कैथली घाट में एचआरटीसी बस और पिकअप के आमने सामने टक्कर, पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल। बस शिमला से लानी बहाड़ जा रही थी। किन्नौर के शिपकिला में बॉर्डर टूरिज्म को मिल रही रफ्तार। अब तक 2500 से अधिक पर्यटक पहुंचे। कैलाश मानसरोवर यात्रा शिपकिला से शुरू करने की मांग। मंडी में जयराम ठाकुर ने आपदा में मदद करने वालों का जताया आभार, साथ ही फर्जीवाड़ा करने वालों से सतर्क रहने की अपील की। बिलासपुर एसपी संदीप धवल ने सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में जानकारी दी। बोले, इस साल 4184 किए गए हैं चालान। 29 जुलाई को किसान सभा और सेब उत्पादक संघ करेगा सचिवालय का घेराव। बोले, हिमाचल में बेदखली मामलों को रोकने में सरकार असफल। नूरपुर पुलिस की नशे के खिलाफ कार्रवाई जारी। पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर करीब 7 ग्राम से अधिक का चिट्टा किया बरामद। बिलासपुर जिले के श्री नैना देवी में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। सावन के चलते श्रद्धालुओं की माताजी के दर्शनों के लिए उमड़ी भीड़। ऊना जिले में उद्योग संघ ने की बैठक। बोले, आपदा में सरकार और समाज के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है संघ। शिमला के भट्टाकुफर में नई उड़ान संस्था ने किया पौधारोपण। लोगों से की पौधे लगाने की अपील। नाहन में हिमाचल राजकीय संस्कृति शिक्षण परिषद की हुई बैठक। संस्कृत अध्यापकों से जुड़ी कई समस्याओं पर हुआ मंथन। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल का वाराणसी दौरा। राज्यपाल ने अपनी धर्मपत्नी के साथ काशी विश्वनाथ के किए दर्शन। ऊना जिले में जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता पर उठे सवाल। खिलाड़ियों के अभिभावकों द्वारा लगाए गए आरोपों से मचा बवाल। मनाली को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने की लोगों से अपील। नगर परिषद मनाली अध्यक्ष मनोज लार्जे ने की अपील। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना। जॉब ट्रेनिंग के फैसले को बताया गलत। केंद्रीय दल ने लिया सराज के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नुकसान की विस्तार से दी जानकारी। मंडी में जल लेकर वापस पहुंचने लगे कांवड़िए। छोटे बच्चे भी ला रहे कांवड़ में गंगा जल। 25 से 26 जुलाई को पीएम मोदी मालदीव यात्रा पर जाएंगे। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम। चेतावनी के बाद परमाणु चर्चा के लिए ईरान तैयार। अगले हफ्ते यूरोपीय देशों के साथ कर सकता है वार्ता। एचआर के साथ और रोमांटिक वीडियो में देखिए सीईओ का इस्तीफा। कोल्ड प्ले कंसर्ट में वायरल हुआ एक्ट्रोनॉमर कंपनी के सीईओ एंडी ब्रायन का वीडियो। रूस में आया 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप। अब जारी हो गई सुनामी की चेतावनी। भारत इंग्लैंड चौथे टेस्ट के लिए टीम की घोषणा। अंशुल कंबोज को भारतीय टीम में शामिल किया गया। आकाश और अर्शदीप पहले से ही इंजर्ड। महिला शतरंज विश्व कप में वैशाली रमेश बाबू का सफर खत्म। क्वार्टर फाइनल में हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हुई वैशाली रमेश बाबू। भारत में नहीं होगा WTC का फाइनल। आईसीसी ने इंग्लैंड को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगले
टीम फाइनल की मेजबानी दे दी।